हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो सारे? आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाला है कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जब गाइस करी थी तो मैंने इंस्टाग्राम पर ये पिक अपलोड हो गए। सब कहते बहुत अच्छे डीएम्स यार, बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे भाई लोग भाई ये सब पूछ रहे थे मुझसे ये बताओ भाई ये जो बैकग्राउंड में है ना, बैकग्राउंड में जो बोगे इफेक्ट है, जो ब्लर इफेक्ट है, कैसे डाला है वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो इस वाली वीडियो में तो भाई सब कुछ डिटेल में बताने वाला है। इस वाली फोटो का ट्यूटोरियल तो गाइस ये ग्राउंड बताने वाला है, बोगे इफेक्ट बताने वाला है, ब्लर बताने वाला है। ओके गाइस, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला है। तो भाई तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को तो लाइक ही नहीं करते हो लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर नया आया हो यार सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो कर लेना, लिंक जिसमें स्क्रीन पर देने हमारा को यश निमेश 3 तो जाओ जाके फॉलो करो। हाँ तो भाई एडिटिंग से रिलेटेड नए नए मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट वगैरह क्रिएट करता रहता है। तो कोई दिक्कत आ रही कुछ एडिटिंग से रिलेटेड तो गाइस आप डीएम कर सकते हो भाई को, तो यार भाई जरूर रिप्लाई करेगा। ओके तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट डू इट। ओके गाइस यहाँ पर हमने मोबाइल स्क्रीन ओपन के लिए आपको दिख रही है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है रेटच एप्लीकेशन। तो गाइस ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना। तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो गाइस आपको एल्बम पर क्लिक करना है, जो आपकी फ़ोटो है जिसमें आपको बैकग्राउंड निकालना है तो वाली फ़ोटो आप ले आना। जो भी फ़ोटो एडिट करनी हो पहले वो फ़ोटो सेलेक्ट करना। तो कोई जैसे हमें मॉडल का कट आउट है ना वो कट करना है, बैकग्राउंड हमें लेना है। तो बैकग्राउंड कैसे निकालना है हमें इस मॉडल से, तो गाइस आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमूवल। तो यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, पहला ऑप्शन इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको बस मॉडल पर ड्रॉ कर देना जो आपको मॉडल रिमूव करना है। तो गाइस जैसे तुम्हारा भाई कर रहा है ऐसे कर देना पूरे मॉडल पर ड्रॉ। ओके तो ये आपका मॉडल है जो वो बैकग्राउंड से हट जाएगा, बस इस पर आपको फुल ड्रॉ कर देना है मॉडल पर। ओके तो जैसे यहाँ पर हमने कर दिया है, अब मिल जाता है यहाँ पर गो का ऑप्शन, गो पर क्लिक करना। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मॉडल जो रिमूव हो जाएगा, बैकग्राउंड हमारे में मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड में मिलने वाला है, थोड़ी देर में वेट करना, प्रोसेसिंग ले रहा थोड़ा। तो भाई यहाँ पर हमारा मॉडल जो कट आउट हो गया है बैकग्राउंड में मिल चुकी है। तो आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर पर करने के बाद सेव टू गैलरी। ओके तो गाइस अब जो दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी है वो करनी है आपको पिक्सआर्ट। तो उसे हम ओपन करते हैं पिक्सआर्ट को। ओके गाइस यहाँ पर हमने पिक्सआर्ट ओपन कर लिया। तो ये वाली बैकग्राउंड हमने बताई थी तुम्हारे भाई ने कैसे रिमूव करनी है पिछले स्टेप में, तो पता लग गया आपको। ओके तो गाइस अब जो ब्लर लेना है वो आपको लेना है इफेक्ट में जाने के बाद। तो इफेक्ट को हम क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे जैसे क्लिक करने वाले हम क्लिक करने के बाद आपको ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ब्लर मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लर पर क्लिक करना, फर्स्ट जो ब्लर है उस पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पर गाइस आपको पहले हल्का सा ब्लर डाल देना है, हल्का सा गाइस जैसे कि नॉर्मल सा ब्लर डालना है। पहले नॉर्मल सा ब्लर डालने के बाद राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद पहले गाइस हम जो बूगे इफेक्ट थे ना बैकग्राउंड में तो वो लगाने वाले, तो वो कैसे लगाने आपको बताता है तुम्हारा भाई। ओके तो आपको जाना है ऐड फोटो में। तो यहाँ पर हमारा ऐड फोटो मिलता है, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पर हम बूगे इफेक्ट लगाएंगे। तो ये आ चुके हमारे बूगे इफेक्ट ये वाले, इस पर क्लिक करना, ऐड करना। तो इस पर आपको बिल्कुल स्क्रीन पर कर देना है फुल करने के बाद ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर गाइस मल्टी ब्लेंडिंग का ऑप्शन, स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद ये आपकी जैसे बूगे इफेक्ट तो डल चुके पर गाइस इन पे कलर है तो हमें करना है ये वाइट, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट में जाना, एडजस्ट में जाने के बाद सैचुरेशन पर क्लिक करना, इसकी सैचुरेशन डाउन कर देना, राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद ये आपके बूगे इफेक्ट डल जाएंगे। बूगे इफेक्ट डलने के बाद इस पर ही गाइस क्लिक करना, आपको इरेजर के बराबर मिल जाता है डुप्लीकेट का ऑप्शन। तो ये डुप्लीकेट, इस पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना। यहाँ पर गाइस ऐसे आप लगा देना जहाँ जहाँ आपको चाहिए बूगे इफेक्ट। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 2-3 लेयर मैं लगा देता हूँ। ओके तो राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे बूगे इफेक्ट तो डल चुके हैं। ओके तो ये गाइस बहुत अच्छे लगते हैं बैकग्राउंड में, इसलिए गाइस तुम्हारे भाई ने डाला है। और मुझसे बहुत से जने बोल रहे थे भाई मैं वाली बैकग्राउंड दो। तो गाइस आपको एक फ़ोटो हो जो भी आपकी फ़ोटो हो उनमें बैकग्राउंड निकालना, जो भी आपको फ़ोटो एडिट करनी हो उन पर आपकी बैकग्राउंड अच्छी लगेगी, इसलिए गाइस वही बैकग्राउंड लगाना जो आपकी फ़ोटो की रियल बैकग्राउंड थी। ओके तो उन पर फोटो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो बता दे तुम्हारा भाई बैकग्राउंड कैसे बनानी है। आपको जो ब्लर ऐड करना है वो आपको ब्लर पर क्लिक करना है। ब्लर पर क्लिक करने के बाद ये आपका नॉर्मल 15 पर क्लिक का होना है। तो 15 से आपको पहले हमने ब्लर कर लिया था पहले। ओके तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ आपको 9 के आसपास मैं ब्लर कर लिया है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा फ़ोटो डन हो चुकी है। ओके तो यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड तो गाइस बन चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो लोडिंग ले रहा है थोड़ा। ओके तो यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड बन चुकी है, देखो बिफोर
ये देखो आफ्टर। तो गाइस ये हो चुका हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट बैकग्राउंड बनाने का। ओके तो गाइस तीसरा स्टेप चलते हैं अब। ओके गाइस यहाँ पर मुझे तीसरा स्टेप ओपन करा है, वो करा गाइस ऑटोडेस्क स्केच बुक। इसे मैंने क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है इसलिए गाइस तुम्हारे भाई ने ऑटोडेस्क स्केच बुक ओपन करा। आपकी मर्जी है पिक्सार्ट में कर सकते हो या टोटल में कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई मैंने क्वालिटी को ऊपर ऑटोडेस्क स्केच बुक ओपन करा है, तो आप देख लेना। पिक्सार्ट में बहुत आसान है ऐड फोटो करना, जो भी आपका नॉर्मल एडिटिंग है वो तो आती होगी। ओके तो देख लेना स्टेप बराबर। तो हम मॉडल को ले आते हैं पहले, इनपुट इमेज बनने के बाद मॉडल ले आते हैं पहले। तो भाई आ चुका हमारा मॉडल। इसका मैंने बैकग्राउंड रेस पहले से कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता तो उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में लिंक है, वीडियो चेकआउट कर लेना बैकग्राउंड रेस कैसे करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे गाइस हेयर थे ना वो गाइस तुम्हारे भाई ने रिमूव नहीं करे थे, तो कोई हम इन्हें रिमूव करने वाले हैं। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में आने के बाद इरेजर ओपन करेंगे, सेटिंग देखेंगे। सेटिंग को गाइस इसका अमाउंट रखेंगे हम थोड़ा कम। ओके तो यहाँ पर हम थोड़ा कम रख देंगे, साइज थोड़ा छोटा रखने के बाद इसे हम गाइस हल्का हल्का इरेज कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ना कि गाइस नकली लगेगा, बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे हमारे हेयर। ओके ऐसे आप कर लेना। जो भी आप गाइस बैकग्राउंड इसका रखोगे तो हेयर का पार्ट छोड़ देगा करो, उसे बाद में करना आप। जो भी आपकी बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा वो रियल लगता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे हेयर रिमूव हो चुके हैं। तो गाइस हम कर लेते हैं जल्दी, आप भी कर लेना। ओके गाइस यहाँ पर हमने इरेज कर लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हो गया जो कह रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड, उसके गाइस हेयर की लेंथ देखोगे आपकी आपने मेरे फोटो की, उसकी लेंथ थी गाइस बहुत अच्छे लेंथ है मेरे हेयर के। तो गाइस वो कैसे एडिट करा उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, आई बटन में लिंक के वीडियो चेकआउट कर लेना। उसमें गाइस तुम्हारे भाई ने बता रखा अपने हेयर का सीक्रेट। तो गाइस वीडियो लंबी होती है इसलिए गाइस तुम्हारे भाई ने इस वीडियो में नहीं बताया, तो वीडियो को चेकआउट कर लेना वाली। ओके तो गाइस अब जो आता है हमारा दूसरा स्टेप इसमें ऑटोडेस्क स्केच बुक, वो आता है हमारा फेस स्मूथ। तो गाइस फेस स्मूथ करने वाले हम। फेस स्मूथ कैसे करना है वो गाइस तुम्हारा भाई बताता है। इस पर जाना, टूल्स पे इसकी गाइस डुप्लीकेट लेयर बना लेना। डुप्लीकेट बनाने के बाद ब्रश में जाना, ब्रश में जाने के बाद लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्मज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्मज का ऑप्शन मिल जाता है। यार कहाँ गया, तो यहाँ पर आपको स्मज का ऑप्शन मिल जाता है। स्मज में जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना, इस पर गाइस जिस पर क्लिक करके तुम्हारे भाई ने आपको दिख रहा होगा। सेटिंग देख लेना, फ्लो आपको 7 रखनी है, स्ट्रेंथ आपको 5 रखनी है। ओके तो साइज बढ़ा लेना, साइज बढ़ाने के बाद बस गाइस आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है बस फेस पर। जैसे गाइस आप ड्रॉ कर दे रहे हो ऐसे आपका फेस स्मूथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके इस परफेक्ट तरीके से वीडियो बना रखे, उस वीडियो का लिंक तो ना भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, आई बटन में लिंक है, वीडियो चेकआउट कर लेना फेस स्मूथ कैसे करते हैं। ओके तो गाइस इसमें आप कर लेते हैं जल्दी, तो ना भाई ने बता दिया कैसे करना है, तो जल्दी हम कर लेते हैं। ओके वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। ओके गाइस यहाँ पर मेरा फेस स्मूथ भी हो चुका है। ओके तो यहाँ पर मैं फेस स्मूथ भी कर लिया। आप गाइस जो कुछ एडिटिंग थी वो हमारी हो चुकी है। अब गाइस नॉर्मल कलर ग्रेड ही रह गया, कलर बता रहा है तुम्हारा भाई कैसे डालने हैं वो गाइस डालने वाले हैं लाइटरूम में। तो गाइस 4 या 5 स्टेप जो भी है ओपन करते हैं मुझे, तो लाइटरूम हम ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं लाइटरूम भी ओपन कर लिया। गाइस फोटो आप देख सकते हो गाइस हमारा क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, कितना भी जूम कर लेना तो जूम कर लेना, क्वालिटी को बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है। फेस स्मूथ प्लस बैकग्राउंड ब्लर वगैरह सब कुछ तुम्हारे भाई ने बता दिया। तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा अपने भाई को तो यार फॉलो कर लेना, लिंक उसमें स्क्रीन पर भी देने मारो, यस निमेश 3 तो जरूर जाके फॉलो करो। अब भाई कलर ग्रेडिंग की बात है, कलर्स में जाना, कलर्स में जाने के बाद मिक्स टूल ओपन करना, मिक्स टूल ओपन करने के बाद जो गाइस हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है उसे इसकी गाइस हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद इसको गाइस आप देख लेना जो उनसे आपको टोन चाहिए। तो गाइस जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी वो टोन बता रहा है, तो गाइस आपको माइनस नहीं करना, आपको बढ़ा देना है हुई को। ओके ग्रीन वाला येलो कलर में जाना, इसको भी गाइस बढ़ा देना, सैचुरेशन इसकी बढ़ा देना, तो इसका लूमिनेंस हल्का सा बढ़ा देंगे, जो बैकग्राउंड में कलर है हमारा आ जाए वापस। ओके तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे फेस के लिए। फेस के लिए सैचुरेशन डाउन करने वाले हैं, लूमिनेंस बढ़ाने वाले, फेस पर एक ब्राइट हो जाएगा हमारा फेस, तो पहले से बेहतर हो चुका है। ब्लू कलर में जाएंगे, इसकी सैचुरेशन डाउन। ओके इसकी सैचुरेशन डाउन, डन क्लिक करेंगे। डन क्लिक के बाद यहाँ पर हमारी सैचुरेशन वगैरह कलर्स वगैरह सब डल चुके हैं। लाइटिंग में जाएंगे, इसका गाइस हम शैडो को बढ़ाएंगे, हल्का सा शैडो बढ़ाने के बाद सही लें, फोटो भी फीकी फीकी, तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे। कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद फोटो हमारी बहुत अच्छी आ चुकी है। वैसे आने के बाद इसमें गाइस हमारी हाईलाइट ज़्यादा ही है, तो गाइस हम हाईलाइट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर सही लग रहा है। यहाँ पर लगने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद हम क्लैरिटी ऐड करेंगे।
क्रिएटिव से हमारी बहुत अच्छी लुक आ जाती है। टेक्सचर हम फोटो में इसमें डालेंगे। ओके, विगिनेंट को हम कुछ नहीं करने वाले, इसको गाइस हम माइनस की ओर ही कर देंगे 0 पर। क्लिक, शार्प फोटो बनानी है तो फोटो को जूम करना, शार्पनेस बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद जो हमारा मास्किंग टूल है इसको गाइस हम डबल टैप करेंगे, इस पर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपको शार्प चाहिए वहाँ आपकी फ़ोटो शार्प हो जाएगी। ओके, तो गाइस ये बताया था तुम्हारे मैंने लाइटरूम के 5x में वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो वीडियो चेकआउट कर लेना लाइटरूम के 5x, उसमें गाइस बहुत अच्छी वीडियो है तो यार वीडियो चेकआउट कर लेना। उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में लिंक है तो यार चेकआउट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर शार्प फोटो हो चुकी है। जो आपके टूल से नॉर्मली जिसका यूज़ था उस वो गाइस तुम्हारे भाई ने बता दिया है। बताने के बाद हमारी फ़ोटो भी आपकी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। जो गाइस तुम्हारे भाई ने इंस्टाग्राम पर अपलोड करी थी, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। तो ये थी वीडियो। तो गाइस वीडियो में बहुत अच्छा कुछ भी नया सीखने को मिला यार, बहुत कुछ वीडियो में नया सीखने को मिला होगा। तो गाइस जरूर इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना अपने भाई के लिए। तो गाइस तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे टेक करते रहो, लव यू ऑल।